स्कूल। मैं हूं असद। आज फोटोशॉप की क्लास नंबर 6। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। बहुत सारे हम काम करते हैं फोटोशॉप में, बहुत सारी एडिटिंग हम क्लोन स्टैम्प टूल के ज़रिए और एक और टूल होता है हीलिंग टूल, उसके ज़रिए करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। आज हम करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल के ज़रिए जैसे कि लफ्ज़ क्लोन है, क्लोन का मतलब किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट, किसी भी चीज़ की कॉपी। तो क्लोन के ज़रिए हम बहुत सारे काम करते हैं। अक्सर आपने मुख्तलिफ चीज़ों की कॉपी करना, असल में होता क्या है, ये कॉपी एंड पेस्ट कर रहा होता है। कॉपी पेस्ट के ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को बना रहे हैं, मगर वो उसका तरीक़ेकार चूँकि बैकग्राउंड में चेंज है, इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि ये कॉपी एंड पेस्ट कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से काम करना है इस पे और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पिक्चर ओपन की हुई है। इसमें देखें, यहाँ पर ये है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। इसके जो इसके आइकन है वो एक लाइक स्टैम्प का होगा। स्टैम्प हम जैसे पेपर वगैरह में स्टैम्प लगाते हैं, उस तरह का आइकन है। हमने ये सिलेक्ट किया। अब कैसे करना है, जैसे अगर हमें इस बाइक का बाइकर का और इस बाइक का क्लोन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्लिक करेंगे तो वो मैसेज दे देगा कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। एरिया डिफाइन करने के लिए हमें अल्टर प्रेस करना पड़ता है। अल्टर प्रेस करके हम जिस जगह भी क्लिक करेंगे, वो अल्टर प्रेस करके हमने क्लिक कर दिया। अब हम इसका क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेयर पे बनाना है आपने। हर लेयर, जो भी आप काम करें, अलग लेयर पे। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अब हम अगर इस लेयर पे ये काम करेंगे तो वो क्या करेगा, इसने एक स्टेम बना दिया, इसी का क्लोन बना दिया इसने। ठीक है, एक न्यू लेयर पे। थोड़ा जूम कर लें इसको। अगर अब मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, नहीं कर रहा सिलेक्ट। उसकी वजह क्या थी कि ये लेयर 1 पे था। अब दो ऑप्शन है, या तो आपको जिसका क्लोन बनाना है उस लेयर पे जाएं, फिर आप सिलेक्ट करें। अब लेयर 1 पे मैं आ गया, अब मेरा यह क्लोन लेयर 1 पे बन जाएगा। मगर ऐसे हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी कि अगर हमें इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है और डिफरेंट लेयर्स हैं, तो हमें हर बार बैकग्राउंड लेयर पे जाना पड़ेगा। उसके लिए तरीका क्या है, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन देखें, इसमें करंट लेयर लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऑल लेयर पे कर दें, तो ये जिस हमें जिस चीज़ का भी क्लोन बनाना होगा, हमें बार-बार बैकग्राउंड के लेयर पे या जिस लेयर पे वो फ़ोटो है, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं हूँ लेयर 1 पे, लेकिन मुझे क्लोन बनाना है इसका। अल्टर प्रेस करके ये मैंने ले लिया। अभी ये देखें, यहाँ पर आके इस जगह मैं बनाता हूँ, फर्ज करें, बल्कि किसी ऐसे का बनाऊँ जो ज़रा, फर्ज करें मैं इस वाले बाइकर का बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। इस बाइकर को मैं इस जगह मैंने इसका एक क्लोन बना लिया। ये थोड़ा एहतियात से करना है इस पे काम, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर इसमें इसके जो पीछे बाइक थी उसको अब हम एक बार जब हम डिफाइन करते हैं, ये देखें, एक बार हमने यहाँ पर इसके हेड को डिफाइन कर दिया, और जब हम जिस भी एरिया में हम इसको बनाना चाहेंगे, जब हमने बनाना शुरू किया, अब उसने एक, ये देखें, एक एरो आ रहा है, ये इसने एक एवरेज फासला, इसका एवरेज डिस्टेंस इसका इसने नोट कर लिया। अब इसी डिस्टेंस पे रहते हुए अगर हम पीछे आए तो ये डिस्टेंस हमारा उसी तरीके से वो फिल कर रहा है। सेम डिस्टेंस पे उसने क्या किया,
उसको फिल कर दिया। अब इसकी कॉपी इसने यहाँ पे बना दी, इस वाले की, और यहाँ पर जो था उसकी कॉपी इसने यहाँ पे बना दी। अब हमने चूंकि जब तक के बटन, माउस के बटन को हमने प्रेस किया हुआ था उस वक्त तक वो उसी हिस्से को सिलेक्ट कर रहा था। अब दोबारा करें इसको, अभी एक बार फिर करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, अभी मैंने माउस का बटन प्रेस किया, अभी रिलीज नहीं कर रहा। ठीक है, ये बनाता जा रहा है। ये पिछले वाले को भी, इसको फिर इसने कर दिया, इसको भी कॉपी कर दिया। ठीक है, हालांकि यहाँ से देखें इमेज आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ पे इमेज आगे भी आपको इमेज नजर नहीं आ रही है, मगर वो फिर भी उसको डुप्लीकेट बना रहा है। वो इमेज मौजूद है जब तक कि मैं माउस के बटन को रिलीज ना कर दूं। जैसे मैं माउस के बटन को रिलीज करूंगा, अब आप क्लिक करेंगे तो वो इमेज, वो चीज़, वो बाइक जो थी वो अपनी जगह से गायब हो चुकी है, उसका हमने दूसरा क्लोन ले लिया, वो उसकी कॉपी बन गई। अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा एहतियात से काम करना है। अगर हमें इसका चाहिए सिर्फ, तो थोड़ा जूम कर लें और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लें, और बहुत ही एहतियात के साथ इसको ट्रेस करें। अल्टर प्रेस किया, क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमने बनाना है अगर, तो बहुत ही एहतियात के साथ कि दूसरे वाले पे ना जाए। यहाँ पे चला गया, थोड़ा सा इग्नोर करें, ये सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम और भी कर सकते हैं, जैसे लाइक मैं इस टावर का क्लोन ले लूँ। अगर इस टावर का मैंने इसको क्लिक किया, अल्टर प्रेस करके क्लिक किया, और यहाँ पे इस टावर का मैंने जहाँ भी रखूँगा वहाँ तक आएगा। फर्स्ट टाइम जब हम क्लिक करेंगे जहाँ पर भी, वो सेम वहीं तक। अगर मैंने यहाँ इसके मैंने टारगेट अपना बनाया था यहाँ से करके, हम अगर यहाँ पर भी कर देंगे तो वो यहीं से बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ से बनाना शुरू कर देगा। वो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो एक डिस्टेंस अपना रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उस डिस्टेंस के हिसाब से आगे चलेगा। यहाँ हमने कर दिया, अब ये इस डिस्टेंस के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं हो रहा, वो इस डिस्टेंस के हिसाब से एक कॉपी बन गई। अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। किसी और पिक्चर में हम इसको करके देखते हैं। तो पिक्चर ओपन कर लेते हैं, लाइक ये वाली पिक्चर ओपन कर लेते हैं। अब मुझे इसका क्लोन चाहिए अगर, ठीक है, इसका क्लोन यहाँ पर चाहिए। मैंने क्या किया, इसको अल्टर के साथ पहले मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, ये ऑल लेयर में सिलेक्ट है, अल्टर के साथ मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आकर ये मैं इसका क्लोन ले रहा हूँ। सेम ये इसने इसका क्लोन बना दिया। अब थोड़ा सा ये साइडों में आपको ग्रीन, यहाँ पर भी डार्क कलर है, इस वजह से यहाँ पर भी वही सेम क्लोन बना रहा है, इस वजह से अजीब सा लग रहा है। इसको हम बहुत ही एहतियात के साथ सही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सही करना चाहें तो हम इसको यहीं से, आप यहीं का क्लोन बना लें, कर्सर छोटा करें इसको, यहीं का आप क्लोन बना लें और यहाँ पे सही करते हैं। ये देखें, बहुत ही एहतियात के साथ हम इसको सही कर सकते हैं। यहाँ का हमने क्लोन लिया, ये इसको सही करते चलेंगे, क्लिक करते जाएंगे तो वो जो भी होगा नियरेस्ट वो उसको उठाता जाएगा। अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ये देखिए, अगर हम मैं यहाँ पे लेता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पे जो इमेज थी पहले से, उसको उसने अभी रिमूव नहीं किया है, अभी उसी का डुप्लीकेट बना रहा है। ठीक है, आप इसको क्लिक करते जाएं, ये मैंने थोड़ा सा किया है,
बटन छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा किया, बटन रिलीज कर दिया, तो ये आसानी से इसका क्लोन बना देगा। तो इस तरह से क्या हुआ, तो मैं ये वाला मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर भी आ जाए, आ जाएगा इजीली। थोड़ा सा अजीब सा होगा मगर बन जाएगा। ठीक है, इस पिक्चर को भी क्लोज करते हैं हम, और कोई पिक्चर ओपन करते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन तो आपको मालूम ही है, साइज है, ब्रश जो हमने स्टेम टूल लिया है उसका साइज क्या होगा, हार्डनेस क्या है, ये सारी चीज़ तो आपको मालूम, ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। इसका मोड, ये ब्लेंडिंग मोड वगैरह आपने पढ़ा था, ओपेसिटी है, फ्लो है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ये ऑप्शन आपको बहुत सारे टूल्स में यहाँ पर आपको मिलेंगे, ब्रश में भी है, दूसरे और भी काफ़ी टूल्स है, सब में ये ऑप्शंस मिलेंगे। अब हमें क्लोन स्टेम टूल के मुख्तलिफ अगर सेगमेंट को पढ़ना है, मुख्तलिफ फीचर्स को, तो उसके लिए हमें ओपन करना पड़ता है विंडोज़ में जाकर क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ये है, ये 5 स्टैम्प्स दिए हुए हैं, 5 स्टैम्प्स। हम किसी भी उसका किसी भी, अब अगर हम एक स्टैम्प सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उसको सेव कर ले, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। हमने ये लिया, और बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, कोई और सी पिक्चर ओपन करता हूँ जिसमें ये ज़्यादा क्लियर दिखे। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने सोर्स बनाया, इसको मैं बना देता हूँ सोर्स, ठीक है। और एक न्यू लेयर पे मैं मैंने इसको बना दिया, ठीक है। ये मैंने किस पे किया था, इस वाले पे, सेकंड वाले पे आए। अभी मैंने बना दिया, इसको ले लिया सोर्स फर्स्ट कलर, और यहाँ पर एक और लाइट लगा दी, ठीक है। अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि इसको हम किस तरीके से हम बहुत अच्छा करेंगे, किस तरीके से हमने इसका यूज़ करना है। फेस के पे हम जैसे मुख्तलिफ निशानात वगैरह हुए हुए होते हैं, स्पॉट्स हुए हुए होते हैं, उसको भी रिमूव करने में काम आता है। एक और ब्रश है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो भी एक और टूल हम उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ भी होता है। इसके अलावा और भी जगह हम बारीक बीनी के साथ, जैसे लाइक दिस वन, अगर मैं ये थर्ड, इसको मैं अपना सोर्स बना लेता हूँ, और यहाँ पर एक और मैं लगा, इस जगह लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस जगह कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, मैंने ये 3 स्टैम्प सेव कर लिया, एक इसका था, दूसरा इसका, और तीसरा इस वाले पार्ट का। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला, ये सोफ़ा जो है यहाँ पर भी चाहिए, तो मैं दोबारा इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट इस पे क्लिक करूँगा। अब देखें मैं कहीं पर यहाँ पर हूँ, मुझे इस जगह चाहिए, ये ये सेव कर लेता है अपने पास, हमें दोबारा बार-बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसने उसी हिस्से को दोबारा से सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसमें आऊँ, ये मैंने क्लिक किया, तो इस पे मेरे कौन सा सेट था, ये वाला सेट था, ठीक है। हमें उसको लेने की ज़रूरत, दोबारा से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसी तरह इसमें ये वाला सेट था, तो हमें उसको दोबारा से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस पे क्लिक किया और जस्ट इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है फ्लिप का। फ्लिप का ऑप्शन, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप फ्लिप वर्टिकल।
किसी भी चीज़ को अगर हम चाह रहे हैं उसका रिवर्स हो, एक दूसरी पिक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। एक और पिक्चर ये वाली मैं ले रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो ये लेग है यहाँ पर आए। अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूँ, मैंने सिलेक्ट किया, न्यू लेयर ले लिया और मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसको करूँगा तो ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ लेग बना तो दिया मगर सेम चीज़ बना दी। था कैसा, ऐसा था, सेम वो लेफ्ट लेग था, यहाँ पर भी लेफ्ट लेग बना दिया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये लेफ्ट लेग है, यहाँ पर हम इसके डुप्लीकेट लें, क्लोन लें और वो राइट बन जाए। उसके लिए क्या करें आप, फ्लिप, ये ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल का यूज होगा यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, हिस्से को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए, मैं बहुत करीब आ गया था थोड़ा सा, ये क्या किया इसने, सेम उसी का क्लोन किया मगर उसको रिवर्ट कर दिया, उसको जो है वो उसका उसने फ्लिप कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, वो लेफ्ट लेग जो था राइट साइड पे राइट लेग बन गया। अगर हम फ्लिप नहीं कर रहे थे तो क्या होता, लेग की लेग ही लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड का ही कॉपी बना रहा था लेफ्ट, तो वो कुछ अजीब जाहिर है, अजीब सा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी तस्वीर बिगड़ गई तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ करीब से आप क्लोन ले लें, इसको फ्लिप खत्म करें, इसका यहाँ से क्लोन लिया, सही है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में हाथ को आपको बहुत एहतियात से यूज़ करना है ताकि आसानी के साथ आपके एडिटिंग हो सके। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा क्लोन, ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा एहतियात के साथ यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी हम यहाँ पर जो हमारे एक रॉड थी वो भी बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिक आपको मकसद ये है कि क्लोन को हमें यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा अब फर्ज करें, इस पिक्चर को भी क्लोज करते हैं। अगर मैंने ये लिया, एक और पिक्चर ओपन की, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कार इसका क्लोन बने मगर साइज छोटा हो, तो यहाँ पे हमारे पास साइज भी डिफाइन हुआ हुआ है। अभी 100% है, अभी हम अगर इसके डुप्लीकेट बनाऊंगा तो 100% ही आएगा। मैं चाह रहा हूँ इसके डुप्लीकेट मैं बनाऊं इस जगह, मगर छोटा सा। कैसे होगा, इसके आप साइज को कम कर दें, बहुत कम कर दिया मैंने।
अब मैं इसके ले लेता हूँ डुप्लीकेट, इस जगह ले लूँ बल्कि, ये देखें, ये किसी और जगह ले लूँ थोड़े फासले पे। इसने डुप्लीकेट बना दिया, उसका क्लोन बना दिया, मगर उसका साइज को इसने कर दिया कम, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया था। ठीक है, अब जैसे ये एक घर है, छोटा सा घर बना हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे क्लो करना है थोड़े फासले पे, लेकिन थोड़ा साइज और मजीद छोटा करना है। पहले आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सेम ऐसे ही एक और मैं बनाऊँ यहाँ पर, मगर उसका साइज छोटा हो, क्योंकि वो थोड़ा दूर दूर नजर आएगा, साइज छोटा नजर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके साइज को कम कर दिया मैंने, 68 कर दिया फर्ज कर, और इसको मैं कर लेता हूँ डिफाइन यहाँ से। तो यहाँ पर बनाता हूँ एक छोटा सा, इस जगह बनाता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, इसने छोटा सा बना दिया। अभी अब इसमें ये सब जो एडिटिंग है, जो हमारे ये ख़राब हो गया, इसके लिए हम हमें क्या करना पड़ता है, यह कि यहाँ करीब के जो है यहाँ का, इसको आप ले लें, साइज़ छोटा कर दें, इसको आप बनाते जाएं। ये क्या करेगा कि बिल्कुल करीब से उसकी कॉपी क्लोन जनरेट करता रहेगा। तो हमें ये ठीक करने में आसानी हो जाएगी। लाइक मैंने यहाँ से क्लोन लिया, क्लिक करते जाएं, वो बनता जाएगा। यहाँ से क्लोन ले लिया, ठीक है, वह क्लोन यहाँ से ले लिया। इसकी एक, इस वाले घर की इसने एक कॉपी बना दी, और साइज भी इसका कम कर दिया। जितना हम जो साइज यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, हम चाहे तो इसको साइज बढ़ा भी सकते हैं, 100% से ज़्यादा कर दें। अब आप इसका क्लोन बनाएंगे, फर्ज करें मैंने कर दिया, तो यहाँ पे इसका क्लोन बनाता हूँ इस जगह। तो ये क्या करेगा, इससे बड़े साइज का क्लोन बनाएगा इसका। ये देखें, इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, और मज़ीद बढ़ाकर देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, और बनाया, सॉरी यार मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। ये 100% पे, ये माइनस पे, ये 125 पे, अब मैं कर रहा हूँ 169 पे। ये देखें, इसका साइज और इसका साइज में कितना डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम यहाँ से क्लोन बनाते वक्त इतने सारे फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो सिंपल क्लोन पढ़ा। हर क्लोन हम, अब ये देखें मैंने एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। अगर हम हर क्लोन को अलग अलग लेयर पे, इसे हमने बैकग्राउंड पे बना दिया, अगर हम हर क्लोन को अलग अलग लेयर पे बनाते तो हमें किसी को रिमूव करने में आसानी होती। अब क्या होगा, अब हमें इसमें से किसी को रिमूव करना है तो आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। हम यहाँ से इसकी कॉपी यहाँ से क्लिक करेंगे, बनाएंगे, उसमें मिस्टेक्स होंगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी उसको सही करने में। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा शुरू से ही समझाता रहा हूँ कि हर जो भी आप एक काम करें, न्यू काम करें, उसको आप एक नए लेयर पे करें। ठीक है, ये मैंने जानकर आपको इसी लेयर पे सारे काम करे थे ताकि आपको ये बात क्लियर कर सकूँ।
ठीक है। एक और चीज़ मैंने क्या बताई थी, अगर आप किसी दूसरे लेयर पर हैं और जैसे लेयर यहाँ पर लेयर 1 पे हैं और यहाँ पर करंट लेयर सिलेक्टेड है और आप चाह रहे हैं इसकी कॉपी बने लेयर 1 पे, तो नहीं बनाएगा ये, कॉपी नहीं बनाएगा, ये देखें नहीं बना रहा। उसके लिए या तो यहाँ पर जाए या दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑल लेयर्स कर दें। अब अगर आप इसकी कॉपी लेंगे तो ये उसकी कॉपी जनरेट कर देगा लेयर 1 में। ठीक है, बाकी ये आपने ऑप्शंस पढ़े, क्लोन के ये कुछ ऑप्शंस है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में जब मैं ये वाला टूल पढ़ूंगा, हीलिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तो उसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। ठीक है, उसमें हम जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं, जो भी हम फेस पे स्पॉट्स है या किसी भी तस्वीर में जैसे पुरानी पिक्चर्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं, ख़राब सी हुई भी होती हैं, उसको भी सही करना। ठीक है, उसको स्पॉट हीलिंग टूल और क्लोन टूल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छी एडिटिंग होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको इससे रिलेटेड या पिछली क्लासेस से रिलेटेड, पिछले वीडियोस में जो मेरे 5 क्लासेस पहले हैं उनसे भी रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप उन वीडियोस में जाकर कमेंट्स करें। कुछ आपको पूछना है तो उसमें कमेंट्स करें। इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो इसमें कमेंट्स सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्पॉट हीलिंग टूल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।